हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यार लेक्चर नंबर 2 यानी राउटिंग एल्गोरिथम। बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके बारे में हम कल कुछ क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर चुके थे। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ शानदार है भाई, तो एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो फिर सेशन की शुरुआत की जाए। हाँ, जय श्री राम, राधे कृष्णा। चलो भाई चलो, सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो एकदम शानदार है। राधे राधे, ऑडियो वीडियो सब कुछ शानदार है, तो करें भाई कंटिन्यू। ऑल फाइन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों, आज हम इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं यार? ये टॉपिक कल हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था दोस्तों कल, यानी राउटिंग के बारे में, फ्लडिंग के बारे में, और उसके बाद बात की थी हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की। ये हमने क्या की थी, बात की थी, ठीक है। और आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक के अंदर राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर डिस्टेंस वेक्टर दोस्तों टॉपिक क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ये डिस्टेंस वेक्टर टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। इसके कुछ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क के लिए देते हैं, उस क्वेश्चंस में क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है, बारिश का मजा लीजिए भाई आप फिर। तो बारिश में बाहर चले जाइए सीसीडी में, ठीक है, कॉफी पी के आइए। चलो भाई। तो ये क्वेश्चन जो हमने दिया था, कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया भाई? ये कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। कंसिडर नेटवर्क विद 6 राउटर्स R1 to R2 कनेक्टेड विद लिंक्स हैविंग वेट्स शोन इन द फॉलोइंग। यानी ये हमारे पास वेट्स गिवन है। ये हमारे पास कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बताओ भाई। तो इसमें हमारे पास एक एक आंसर नहीं है गुरुजी, दोनों का नहीं, इसका आंसर हमारे पास है दोस्तों 2। इसका आंसर है हमारे पास 2। जो क्वेश्चन था, ऑल राउटर्स यूज द डिस्टेंस वेक्टर बेस्ड राउटिंग एल्गोरिथम टू अपडेट देयर राउटिंग टेबल, ईच राउटर स्टार्ट्स विद इट्स राउटिंग टेबल इनिशियलाइज्ड टू, ये सब गिवन है। लास्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा था, ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, आफ्टर ऑल लिंक ऑल द राउटिंग टेबल स्टेबलाइज, यानी आफ्टर द फाइनल राउटिंग टेबल हाउ मेनी लिंक्स इन द नेटवर्क्स विल नेवर बी यूज्ड। कह रहा है कौन से लिंक्स हमारे पास यूज नहीं होंगे, कैरिंग एनी डेटा, जो हमारे पास किसी भी डेटा को लेकर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर हमारे पास सी है, 2 लिंक हमारे पास यूज नहीं होंगे। 2 लिंक कौन से यूज नहीं होंगे मैं आपको बता दूं यार, एक तो हमारे पास ये वाला लिंक यूज नहीं होगा और एक हमारे पास ये वाला लिंक यूज नहीं होगा। यही आंसर आ रहा है सबका, यही आंसर आ रहा है सबका, फटाफट से बता दूं, यही आंसर आ रहा है भाई। क्लियर है? तो ये सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैंने आपको कल बताया था, हमारे पास यदि आप R1 पे हो यार, क्या इसको कराने की जरूरत है भाई? फटाफट से बताओ, क्या इसको सॉल्व कराने की जरूरत है? क्या इसको सॉल्व कराने की जरूरत है? नो, ठीक है, यानी आप ऑलरेडी आप कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम है ओनली। देखो R1 से सबके लिए चेक करो, R1 से देखो, मैंने आपको कल बताया था, पहले हम क्या करेंगे, R1 से R2 के लिए चेक करो, फिर R1 से R3 के लिए, R1 से R4 के लिए, R1 से R5 के लिए, R1 से R6 के लिए चेक करोगे, ठीक है। फिर जब R2 पे आप आओगे तो R2 से R1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज R1 से R2 चेक कर चुके, तो R2 से सिर्फ क्या चेक करना है, R3 चेक करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये 2 था। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये आंसर, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द वेटेज ऑफ ऑल अनयूज्ड लिंक इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास ऑल अनयूज्ड लिंक थे, उनको चेंज कर दो 2, ठीक है।
उनको क्या चेंज कर देंगे, हम 2 चेंज कर देंगे। तो यानी यहां से हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों ये था कि ये जो हमारे पास अनयूज लिंक बच गए थे, इसका वेटेज में क्या कर दूं, यहां से 2 यूज कर दूं और इसको भी क्या कर दूं, 2 कर दूं। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि ऑल अनयूज लिंक, इनको 2 कर दो और 2 के बाद आप चेक करोगे फिर से आंसर आएगा सिर्फ इसका हमारे पास एक हमारे पास यूज नहीं होगी। वो कौन सी होगी हमारे पास, वो कौन सी नोड हमारे पास यूज नहीं होगी दोस्तों, वो होगी R1 से R2। नहीं ये क्या आ रहा है इसका आंसर हमारे पास, बताओ भी। R5 से R6 है, आई थिंक R5 से R6, यस R5 से R6 बिल्कुल। R5 से R6, R5 से R6, यानी ये वाली हमारे पास नोड यूज नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ मामला सॉर्टेड है। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन में गलती हो जाएंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास एंड्रयू एस टेननबम का, यानी हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये इमेज भी मैंने वहीं से कॉपी की है, पूरा क्वेश्चन वहीं से क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यानी टेक्स्ट बुक। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का हमारे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें थोड़ा सा। क्या है हमारे पास, कंसिडर द नेटवर्क ऑफ द फिगर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज यूज्ड एंड द फॉलोइंग वेक्टर्स हैव जस्ट केम टू राउटर सी। ठीक है, राउटर सी के पास आते हैं, फ्रॉम बी से ये आता है, फ्रॉम डी ये आता है, फ्रॉम ई ये आता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास इसको 1 by 1 हम देखते हैं। ठीक है, किस पे हमारे पास आ रहे हैं, फॉलोइंग वेक्टर्स हैव जस्ट केम टू राउटर सी पे आता है, बी से ये आता है, डी से ये आता है, ई से ये आता है। द कॉस्ट ऑफ द लिंक्स फ्रॉम सी टू बी कॉस्ट गिवन है, सी टू बी, डी एंड ई ये गिवन है कॉस्ट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सी न्यू राउटिंग टेबल, सी की नई राउटिंग टेबल इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व करूंगा यार, तो ये बात समझ लो, कहां आ रहे हैं हमारे पास, वेक्टर्स हैव जस्ट कम इनटू द राउटर सी, यानी सी पे हमारे पास आ रहे हैं, तो एट सी की हम बात कर रहे हैं। किसकी दोस्तों बात करेंगे, एट सी। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एट सी। सी रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम, कहां से रिसीव कर रहा है भाई, सी, ये आप देख लो, फ्रॉम सी कहां से रिसीव कर रहे हैं, बी और डी और ई, बी डी ई। ठीक है, फ्रॉम बी कोमा डी कोमा ई, यहां से रिसीव कर रहे हैं। अब क्या लिखेंगे हमारे पास, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम बी, यहां पे हमारे पास फ्रॉम डी, और क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम ई। क्या क्या डिस्टेंस वेक्टर्स आए हैं ये लिख लेते हैं हमारे पास। बी से क्या है भाई, 5081262, 5081262, 5081262। कहीं भी गलती हो बताते रहना भाई। ठीक है, 5081262। डी से क्या है, 1612600910, 1612600910। ठीक है, और ई से कितना है, 763904, 763904। ये आप बात को समझ में आ गई भाई। अब एक बात समझो, बात समझना यहां से। अब मैंने आपको बताया था आप सी पे हो, एट सी, तो सी टू बी आपको पता होगा, सी टू डी आपको पता होगा, सी टू ई आपको पता होगा। भाई सी पे आप हो तो आपको क्या पता होगा, सी टू बी आपको पता होगा, सी टू डी आपको पता होगा,
और C2E आपको पता होगा, ये वाली बात पता होगा। या तो हमारे पास बात ध्यान रखना, या हमारे पास देखो इसके अंदर क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ लिंक फ्रॉम C2B, C2B गिवन है, C2D गिवन है, C2E गिवन है, यानी C2B, C2D, C2E, C2B 635, तो यानी ये कितना है मेरे पास 6 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 5 है, 635। ये आप देख पा रहे हो, यहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ द लिंक फ्रॉम C2B, C2D, C2E क्या है 635, यानी 635 ये गिवन है, ठीक है 635। अब एक बात समझना ध्यान से, यदि ये कॉस्ट हमारे पास, ये बात समझना आप ध्यान से, यदि ये कॉस्ट इसमें जैसे कि मान लो यहां पे गिवन है C2B क्या है, C2D क्या है, C2E क्या है, गिवन है। यदि ये कॉस्ट गिवन नहीं होती, यदि ये कॉस्ट गिवन नहीं होती, तो मैं इस जो ग्राफ गिवन है उस ग्राफ की हेल्प ले सकता था। किसकी हेल्प ले सकता था, ग्राफ की, यानी C2B यदि, लेकिन यहां पे गिवन है, कोई टाइम रहा होगा जिसमें कॉस्ट इतनी है, नहीं तो मैं ग्राफ की हेल्प ले लेता भाई। वैसे तो यहां ग्राफ में तो C2B 2 लिखा है, ठीक है, C2D मेरे पास यहां 3 लिखा है और C2E मेरे पास कितना लिखा है 1 लिखा है, लेकिन कॉस्ट खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जब खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो मैं ग्राफ की कोई हेल्प नहीं लूंगा, खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो C की न्यू राउटिंग टेबल आपको बनानी है। आप में से 90% स्टूडेंट तो फटाफट से बना सकते हैं भाई C की न्यू राउटिंग टेबल। क्या कोई दिक्कत यहां पे न्यू राउटिंग टेबल बनाने में आएगी यार? कंसेप्ट में आपको सिखाया ही था कल कि हमारे पास कंसेप्ट हम कैसे सीखते हैं। तो यहां से आप देखोगे हमारे पास, तो ये क्या होगा डेस्टिनेशन, ये क्या होगा डेस्टिनेशन, ये क्या होगा यहां पर डिस्टेंस, ये क्या होगा नेक्स्ट हाफ। तो ये क्या है C न्यू राउटिंग टेबल, न्यू राउटिंग टेबल। तो मैंने काम आपका बहुत आसान कर दिया, सारे लोग इसका आंसर निकालें भाई, सारे लोग। तो डेस्टिनेशंस क्या होंगी हमारे पास भाई, डेस्टिनेशंस क्या होंगी, क्वेश्चन बताएगा। डेस्टिनेशंस होंगे हमारे पास A, ये कलर कहां से आ गया भाई, B C D E, कितने नोड है हमारे पास A B C D E F, A B C D E F ही है ना, E थोड़ी है, G थोड़ी है, A B C D E F, ठीक है। अब आप C पे कंप्यूट कर रहे हो, सबसे पहले क्या करो, C पे कंप्यूट करो, C से C डिस्टेंस क्या होगी 0, नेक्स्ट हॉप क्या होगा C। ये तो आप यहां से पॉइंट कर सकते हो। A की निकालनी है आपको, B की निकालनी है, और D की निकालनी है, E की निकालनी है, F की निकालनी है। कितने लोग निकाल चुके हैं भाई? चलो, तो यहां से हम देख लेते हैं भाई हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो ये कितना आएगा भाई 5 + 6। मैं यहां से आपको करके दिखा रहा हूं भाई, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इतना, आप 5 + 6 11, या 16 और 3 कितना होगा 19, 7 5 कितना होगा 12, तो कम क्या होगा 11। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये सब काम नहीं करना है आपको। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समय आपको सेव करना है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। 16 + 3 कितना हो गया 19, और यहां पे ये क्या है मेरे पास 7 + 5 कितना हो गया मेरे पास दोस्तों 12 हो गया। तो मिनिमम कितना है मेरे पास, मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 5 और 6 11, 11 क्या है मिनिमम 11 आया कहां से, 11 आया है B से, तो नहीं यहां पे क्या लिख दिया B लिख दिया, ठीक है। अब B वाला देख लेते हैं, यहां पे आ जाओ। ये कितना है 0 0 + 6 कितना हुआ मेरे पास 6, ये कितना है मेरे पास 12, 12 + 3 कितना हो गया मेरे पास 15, ये यहां से मेरे पास कितना है 6 है, ये 6 + 5 कितना हो गया 11। सबसे कम कितना है 6, सबसे कम कितना है 6, 6 कहां से आया 6 आया B से, तो यहां पे क्या लिख दिया B लिख दिया। C वाला कंप्यूट निकलना, अब D पे आ जाते हैं। ये C छोड़ दो, A B C, तो सीधा कहां आएंगे D पे आएंगे। यहां पे ये क्या है 12 + 6, 12 और 6 कितना हो गया 18, और यहां पे हमारे पास ये क्या होगा दोस्तों 0 0 + 3 ये कितना हो गया 3, और यहां पे आप देखोगे हमारे पास यहां पे, तो ये हमारे पास क्या होगा 9 + 5, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो मिनिमम कितना है 3, 3 कहां से आया भाई D से आया, D लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाओ भाई, हमारे पास 6 + कितना 6, ये कितना हो गया 12, यहां पे आ जाओ ये मेरे पास
9 + 3 कितना हो गया, 9 और 3 12। यहां पे आ जाओ, 0 + 5 कितना हो गया, 5। 0 + 5 कितना हो गया मेरे पास, 5। तो मिनिमम कितना आया भाई, 5। मिनिमम कितना आया, 5। और 5 कहां से आया है मेरे पास, 5 आया है ई से, तो मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब सबसे लास्ट वाला कंप्यूट कर लो भाई, ये हमारे पास है 2। 2 + 6 कितना हो गया मेरे पास, 8। और ये देख लो हमारे पास ये कितना है भाई, ये है 10। 10 + 3 13। ये कितना है मेरे पास, 4। 4 + 5 कितना हो गया, 9। तो मिनिमम कितना है मेरे पास, मिनिमम कितना है, 8। 8 कहां से आया है भाई, 8 आया है बी से। तो क्या सबका आंसर ठीक है, 11 6 0 3 5 8। एक कह रहा है 2 कॉलम से एक जैसी वैल्यू होगी तो कैसे करेंगे, ऐसा होगा नहीं यार। और यदि ऐसा होगा तो दोनों में से कोई से को भी यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट डालेगा नहीं, डालेगा तो हमारे पास एमएसक्यू बनाएगा, वहां पे क्या बनाएगा, एमएसक्यू। तो दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यानी, और देखो ये सवाल पूछ सकता है फ्यूचर के अंदर, बिल्कुल एज इट इज सवाल। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे पास ये क्या बोला, व्हाट इज सी न्यू राउटिंग टेबल, सी की नई राउटिंग टेबल क्या होगी, आगे क्या लिख रहा था, गिव बोथ द आउटगोइंग लाइन टू यूज एंड कॉस्ट। कह रहे हैं आउटगोइंग लाइन भी बताओ, ठीक है, लाइन मतलब नेक्स्ट हॉप क्या होगा। तो हमने तो पूरा ही कंप्यूट किया है भाई, डिस्टेंस तो ये होंगे, नेक्स्ट हॉप हमारे पास ये होंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज, मे बी इन दी दिस ईयर आल्सो दे कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम दिस। तो डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है गेट एग्जाम के अंदर, इसलिए हम ले रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास प्लान क्या है यार, मैं ये प्लान कर रहा हूं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क फिनिश हो जाएगा तो हमने आपको वादा किया था हम रिवीजन भी कराएंगे, क्या यार एग्जाम से पहले हम क्या कराने वाले हैं, रिवीजन कराने वाले हैं। तो मैंने क्या किया यार, 4 किताबें मैंने ली हैं, एक फोरोजन है, एक टेननबम है, एक क्रूज एंड रोज है, और एक पीटरसन है, डेवी एंड पीटरसन। ये डेवी एंड पीटरसन मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। तो इन 4 किताबों के मैं अनसॉल्व क्वेश्चन जितने भी हैं उन सबको रेडी करा रहा हूं, ठीक है। उन सबके सॉल्यूशन भी बनाने होते हैं, क्योंकि यार उनके सॉल्यूशंस तो होते नहीं है, तो वो मेहनत करनी पड़ती है खुद से ही, ठीक है। एक बार सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के बाद कंफर्मेशन भी 2 बार सॉल्व करना पड़ता है मुझे क्वेश्चन। क्यों? कि भाई मान लो कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है, तो 2 बार सॉल्व करता हूं, उसके बाद फिर मैं ऐसा बना रहा हूं कि यानी चारों स्टैंडर्ड किताब के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट एग्जाम के अंदर, यानी चारों स्टैंडर्ड किताब में जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन में करा दिए जाए। तो उससे क्या होगा, जैसे कि अभी तक होता है, लास्ट ईयर भी 5 में से 4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन थे, एज इट इज आए थे, ठीक है। कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत डिजिट कहीं चेंज कर दिया था या ऑप्शन चेंज कर दिया। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज रख दें और इसको एमएसक्यू बना दें, सॉरी एमसीक्यू बना दें, इसके 4 ऑप्शन बना दें। जैसे कि मान लो एक राउटिंग टेबल ये है, बी की राउटिंग टेबल अलग बना देंगे, सी की राउटिंग टेबल अलग बना देंगे, डी की राउटिंग टेबल अलग बना देंगे, क्वेश्चन वही रहेगा और हमारे पास यानी ये है। तो इससे ऐसा करने से आप कंप्यूटर नेटवर्क में फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। तो वही मेरी प्लानिंग है कि भाई इस बार हम सारी स्टैंडर्ड किताब, जो 4 स्टैंडर्ड किताब से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं नेटवर्क के अंदर, उन सारे किताब के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ज्यादा समय लगने भी वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। एक चैप्टर में मेरे हिसाब से उन्होंने क्या है, उनको यूनिट्स में बांट रखा है। जैसे कि नेटवर्क लेयर एक यूनिट है, तो एक चैप्टर में शायद 50 क्वेश्चन होंगे, तो मान लो 500 क्वेश्चन होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इतना तो मैं आपको बता रहा हूं कि यार यदि 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 में 3 तो आपको बिल्कुल नोट्स से मिलने वाले ही क्वेश्चन, यानी नोट्स से ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, नहीं तो 3 क्वेश्चन 50% तो बिल्कुल एज इट इज नोट्स से मिलेगा। और जब क्वेश्चन वो स्टैंडर्ड वाला कराएंगे तो भाई सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम क्वेश्चन डालेंगे स्टैंडर्ड बुक के अंदर, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इसलिए डालेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पीडब्ल्यू से कोचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कहीं कोचिंग कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज देने आए तो उनको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फायदा होना चाहिए कि भाई टेस्ट सीरीज में हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये
टेस्ट सीरीज में भी हम स्टैंडर्ड बुक से रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन मैं सारे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस आपको जो बच्चे पेड वाले हैं उनको तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। हाँ, ये सभी सब्जेक्ट में मैं करा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। एज ए जैसे कि मान लो मैं यहाँ हेड हूं तो मैं ही शुरुआत करूंगा, तो मैं शुरुआत करूंगा तो सिंपल सी बात है, बच्चे फिर डिमांड करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट में ही हम करा देंगे, ठीक है। तो शुरुआत पहले मैं करूंगा, जिससे कि बाद में मतलब टीम मेंबर्स ये ना बोले अरे सर इतना काम आपने बढ़ा दिया, इतना लोड है हमारे सबके ऊपर, तो इसलिए फिर मैं ये सब में सारी सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करा दूंगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, ये नेक्स्ट सवाल है भाई, ये हमारे पास अगला सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल, ये सवाल पढ़ लेते हैं। ये सवाल भी गेट का ही सवाल है, गेट पे पूछा गया है हमारे पास, गेट में ये सवाल पूछा गया। क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, ठीक है। फॉर द नेटवर्क गिवन इन द फिगर, जो भी हमारे पास नेटवर्क गिवन है फिगर इन द बिलो, द राउटिंग टेबल ऑफ द 4 नोड ए बी ए ई डी एंड जी। ए डी, यार ये इसने टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर दी भाई। ए ई डी जी की टेबल है, ए ई डी एंड जी आर सोन बिलो। सपोज दैट एफ हैज एस्टिमेटेड इट्स डिले टू इट्स नाइबर एफ टू ए, एफ टू ई, एफ टू डी एंड जी आर 8, 10, 12 एंड 6 मिलीसेकंड रेस्पेक्टिवली, एंड अपडेट इट्स राउटिंग टेबल यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। राउटिंग टेबल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल का यूज करके इसको अपडेट करना है। तो उसके बाद हमारे पास द न्यू राउटिंग टेबल, ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा न्यू राउटिंग टेबल ऑफ एफ। और ये टेबल में हमारे पास क्या क्या नाम है, मैं एक बार देख लेता हूं भाई। ये ई है भाई, ई जी, ए डी ई जी, ठीक है। सर शुरू तो करते हैं सब्जेक्ट बट एंड नहीं करते भाई एंड भी होगा, टेंशन मत लो, लेकिन मजा आ रहा है सब्जेक्ट को पढ़ने में कि नहीं आ रहा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर दी, देखो एक बार पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ लो यार कि लाइफ में दोबारा पढ़ना ना पड़े वो, ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये है कि एक बार ऐसा पढ़ लो सीएन कि लाइफ में आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, और दोबारा कहीं से पढ़ोगे भी तो इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, तो नहीं ए डी ई और जी, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमारे पास, फॉर द गिवन नोड फिगर बिलो द राउटिंग टेबल ऑफ द 4 नोड्स ए ई डी जी की टेबल गिवन है। सपोज दैट एफ हैज एस्टिमेटेड, एफ हैज एस्टिमेटेड इट्स डिले टू इट्स नाइबर, एफ का एस्टिमेट डिले क्या है, ए ई डी एंड जी। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे यार, ट्राई करो, बहुत आसान है। और ना यहां पे ऑप्शंस गिवन है, राउटिंग टेबल पूछ रहा है, ये ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार, कैसे निकालोगे इसको, फटाफट से करो, बहुत आसान क्वेश्चन। बताओ भाई, बताओ फटाफट से करो। तो यदि मान लो यहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं यार, चलो मैं ही ट्राई करता हूं। हमारे पास एट एफ, तो नहीं एफ रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम कहां से रिसीव कर रहा है भाई, ए डी ई जी, ए डी ई जी कर लेते हैं, ए कोमा डी कोमा ई कोमा जी। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम ए, यहां से लिखते हैं हमारे पास फ्रॉम डी, यहां से लिखते हैं फ्रॉम ई,
और यहां से लिखते हैं फ्रॉम जी। आप ट्राई करो भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं हमारे पास। तो फ्रॉम ए से क्या मिला है भाई? ए की राउटिंग टेबल यहां पे गिवन है, ए की राउटिंग टेबल 0 40 14 17, 0 40 14 17 21, 0 40 14 17 21, और क्या है हमारे पास? 9 और 24। ये तो 24 एक आया। डी का ध्यान रखना, डी का कौन सा है? ये डी का है, ए डी। 20 8 30 0, 20 8 30 0, 20 8 30 0, 20 8 30 0, 14 7 22। ई से क्या आया भाई? ई से क्या आया? ई से ये 24 27 7 20, 24 27 7 20, 24 27 7 20, 0 11 22। एक और बच गया बस, 21 24 22 19, 21 24 22 19, 22 10 0। अब एक बात ध्यान रखना, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? F had estimated its delay, F has estimated its delay to its neighbor A, E, D, G 8, 10, 12, 6 मिली सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो नहीं, हमारे पास A के लिए 8 है, E के लिए 10 है। A के लिए 8 है, तो नहीं F2A यहां से होगा मेरे पास F2D, यहां से होगा मेरे पास F2E, और यहां से मेरे पास होगा F2G। कहीं गलती तो नहीं कही भाई? ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, इन्होंने क्या कर रखा है? ये दे रखा है AEDG, तो F से A कितना है? 8, F से A कितना है? 8, F से A कितना है? 8। यहां पे उसके बाद E का गिवन है, ध्यान रखना, हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की। उसके बाद D का नहीं है, E का है, जबकि नॉर्मल A के बाद D का देना चाहिए था, लेकिन A के बाद क्या है? F2A 8, F2E कितना है? 10, F2E कितना है? 10, तो F2E कितना है? 10, F2E कितना है? 10। और उसके बाद हमारे पास देखो, उसके बाद है D, F2D कितना होगा? 12, F2D 12, F2D 12। मैं बहुत प्यार के साथ कर रहा हूं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। और F2G कितना है? F2G कितना है? 6, F2G कितना है? 6, F2G कितना है? 6। तो शायद आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई आप सब लोग आंसर निकाल लो इसका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तगड़ा है नहीं, इसलिए हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं कि आप फटाफट से इसका सॉल्यूशन निकाल लो। ये है मेरे पास डेस्टिनेशन, ये है डिस्टेंस, ये है न्यू। तो ये क्या है? F न्यू राउटिंग टेबल। और इसके अंदर नोड जो गिवन है वो कहां है भाई? हमारे पास नोड क्या गिवन है? नोड क्या गिवन है? नोड देख रहे हो आप? ABCDEFG।
ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखो हमारे पास ये आप एफ पे कंप्यूट करो तो एफ से एफ तो जीरो हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ एफ, ये वाला पार्ट तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। यहां से आप देख रहे हो हमारे पास ये कितना है 0 + 8, ये कितना हुआ 8। यहां से आप देखोगे तो ये कितना होगा 20 + 12, ये कितना हो गया 32। उसके बाद यहां से आप देखोगे यहां से हमारे पास 24 + 10 कितना हो गया 34। ये आप देखोगे यहां से हमारे पास 21, 21 + 6 कितना हो गया 27। तो मिनिमम कितना है भाई 8 है। तो मिनिमम कितना है 8। 8 आया कहां से, ए से आया है। अब ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में क्या है ए 8 ए 21। भाई ये तो हमारे पास यहां पे हो नहीं सकता, ये वाला ना, ये ए वाला नहीं हो सकता। और एफ से एफ देखोगे भाई, एफ से एफ हमारे पास यहां पे 0 है, यहां पे 0 है। ये एफ से एफ, एफ वाले में 16 बोल रहा है ना, एफ वाले में 16 बोल रहा है, तो एफ वाले में 16 बोल रहा है तो भाई ये गलत हो गया भाई। एफ टू एफ तो 0 होना चाहिए, एफ टू एफ 0 होना चाहिए भाई। पहला हमारे पास कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन एफ से एफ 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। अब इसका बस दूसरा वाला पार्ट निकाल लो, यानी बी से फाइंड कर लो। यहां से 8 है, यहां से 8 है, यहां से हमारे पास कितना है 20 है, तो एक और निकाल लो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। एक और निकाल लो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां से बी वाला निकालेंगे हम, तो कितना आएगा ये 40 + 8 कितना हो गया 48। ये मेरे पास 8 + 12 कितना हो गया 20। और ये मेरे पास यहां से कितना है 27 है, 27 + 10 कितना हो गया 37। ये देखोगे आप, ये कितना हो गया हमारे पास 24 + 6 ये कितना हो गया 30। तो मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम कितना है मेरे पास 20। 20 क्या है मिनिमम 20। 20 आया कहां से, 20 कहां से आया है भाई, 20 कहां से आया डी से आया, डी। तो पहला 8 दूसरा कितना होना चाहिए 20, पहला 8 दूसरा कितना होना चाहिए 20। तो पहला 8 दूसरा कितना होना चाहिए 20। पहला 8 दूसरा 8, यहां पे दूसरा 8, ये भी गलत हो गया। दूसरा कितना होना चाहिए 20, पहला 8 दूसरा 20, पहला 8 दूसरा 20। तो ये बाकी ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, तो डी करेक्ट हो गया। यानी आगे की इंफॉर्मेशन आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। ठीक है, बताओ भाई ये बात समझ में आ गई आपको। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर एक बार बताओ, देखो आदमी क्वेश्चन को देख के डर सकता है कि यार ये क्या क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। आप देखोगे ये थ्योरी है, ये 4 टेबल हैं, ये ग्राफ बना हुआ है, ये 4 टेबल हैं। तो यानी ये जो क्वेश्चन है आपको 2 पेज का दिखेगा वहां पे। पहले पेज में ये वाला लिखा रहेगा भाई, पहले पेज में ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, तो आप डर जाओगे कि यार 2 पेज का क्वेश्चन है भाई। कि भाई 2 पेज का क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, ये चेक कर रहा है। तो बड़े क्वेश्चन कभी भी हो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर थोड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 1 पेज की थ्योरी देगा आपको और फिर बाद में बोलेगा भाई ये इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। एक कह रहा है सर कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कब खत्म होगी। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट खत्म होने के लिए है ही नहीं यार, ये चलता रहेगा। फरवरी 2025 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एफ का एक बार ही कंप्यूट करना होता है ना सर। नहीं अभी पूछ रहे हैं ना, अभी एफ की न्यू राउटिंग टेबल क्या आएगी, तो एक ही बार कंप्यूट करेंगे भाई, बार बार क्यों कंप्यूट करेंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट से बताओ। इससे आगे चला जाए भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन भी हमारे पास गेट 2021 में आया, आई थिंक ये है गेट 2021 का। ये कब का है हमारे पास, गेट 2021 का। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो आप क्वेश्चन, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन देखेगा, ये थ्योरी है, ये इसका फिगर गिवन है भाई,
मैं आपको थोड़ा फिगर अच्छे से बना दूं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। ये q है और ये p है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, पहले आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पहले पढ़ो फटाफट से। मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से। ये ऐसे डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, ये डॉट 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 डॉट, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये फिर देख लो आप, ये क्या है, क्यू है, और ये है पी। ऐसा ऐसा फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, कंसिडर ए कंप्यूट नेटवर्क यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम इन इट्स नेटवर्क लेयर। द पार्शियल टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क इज शोन बिलो। पार्शियल टोपोलॉजी हमारे पास गिवन है। द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम द राउटर आर टू राउटर पी। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है आर टू पी एंड क्यू। तो ये क्या फाइंड करना चाह रहा है दोस्तों, आर टू पी फाइंड करना चाह रहा है, आर टू पी, और आर टू क्यू फाइंड करना चाह रहा है, आर टू क्यू, ये फाइंड करना चाह रहे हैं, आर टू पी आर टू क्यू, ठीक है। अज्यूम दैट, अब मेरे को इस फिगर को मैं आपको दोबारा बना दूं थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा अच्छे से मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसा हमारे पास है, फिर यहां से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये हमारे पास है दोस्तों R, ये है मेरे पास X, ये है मेरे पास Y, और ये है मेरे पास Z, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, तो X Y Z का ऐसे ऐसे लिखा है, दो दो हमारे पास ऐसा है, ठीक है। सर क्लास में हो भी, क्लास के बात करता हूं। सर क्लास में हो भी, क्लास के बात करता हूं आपको। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास दो नोड लगी हुई, एक मेरे पास Q है, एक मेरे पास P है, ठीक है। Q है, एक मेरे पास P है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से बताओ। आपने रीड किया, देखो आप जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप रीड कर लो एक बार क्वेश्चन को, पहले रीड आपने कर लिया तो मैं एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, आर टू पी फाइंड करना है, आर टू पी फाइंड। अज्यूम दैट आर डज नॉट इनिशियली नो द शॉर्टेस्ट राउटर्स टू पी एंड क्यू। तो आर को पता ही नहीं भाई, आर से पी क्या होगा, आर से क्यू क्या होगा, नहीं पता है, बिकॉज ग्राफ ऐसा इनकम्प्लीट ग्राफ है। आर से क्यू क्या होगा, आर को कोई आइडिया नहीं है, आर से पी क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। ग्राफ होता मेरे पास तो मैं बता देता, ठीक है। ग्राफ होता मेरे पास तो बता देता मैं, ठीक है। उसके आगे क्या दिया, अज्यूम दैट आर हैज 3 नाइबर्स। कितने नाइबर है, 3 नाइबर है, 3 नाइबर राउटर, 3 नाइबर राउटर्स डिनोटेड एज एक्स वाई जेड। आर के कितने नाइबर है, 3 नाइबर है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। आर हैज 3 नाइबर एक्स वाई जेड, ठीक है। ड्यूरिंग वन इटरेशन आर मेजर इट्स डिस्टेंस टू इट्स नाइबर एक्स वाई जेड एज 3 to 5। तो आर क्या कर रहा है, ड्यूरिंग वन इटरेशन में आर मेजर इट्स डिस्टेंस टू नाइबर एक्स वाई जेड 3 to 5, यानी आर से एक्स का कितना है 3, यानी आर से एक्स का कितना है 3, आर से वाई का कितना है 3, नहीं 2, आर से वाई का कितना है 2, और आर से जेड का कितना है 5। ये आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का डेटा आगे भी है, अभी सिर्फ जितना ये है, तो यानी ये सिंपल लिखा है, ड्यूरिंग वन इटरेशन आर मेजर इट्स डिस्टेंस टू इट्स नाइबर।
आर का नाइबर क्या एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ये नाइबर ही है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। मेजर डिस्टेंस टू इट्स नाइबर एक्स वाई जेड एज 3 to 5, यानी आर से एक्स कितना है 3 है, आर से वाई कितना है 2 है, आर से जेड कितना है 5 है, 3 to 5। यहां पे आपको बात समझ में आ रही है भाई, ये कितना है मेरे पास 3 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 5 है। ठीक है, अभी आगे भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन कंटिन्यू है अभी, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं है अभी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे और क्वेश्चन क्या है हमारे पास पूरा देखो, राउटर आर गेट्स राउटिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स नाइबर। राउटर आर जो है वो क्या मिलता है उसको, राउटिंग वेक्टर्स मिलता है, आर गेट्स राउटिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स नाइबर दैट इंडिकेट दैट द डिस्टेंस टू राउटर पी फ्रॉम राउटर एक्स वाई जेड आर 765 रेस्पेक्टिवली। क्या बोल दिया इसने, राउटर आर जो हमारे पास राउटर आर है, आर गेट्स राउटिंग वेक्टर, आर के पास राउटिंग वेक्टर मिलेगा फ्रॉम इट्स नाइबर, यानी पड़ोसी से मिलेगा, या तो एक्स से मिलेगा, या वाई से मिलेगा, जेड से मिलेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दैट इंडिकेट दैट डिस्टेंस टू राउटर पी फ्रॉम एक्स वाई जेड, यानी पी फ्रॉम राउटर पी टू एक्स वाई जेड, यानी पी टू एक्स गिवन है, पी टू वाई गिवन है, पी टू जेड गिवन है। यही तो बहुत, लास्ट लाइन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास डिस्टेंस टू राउटर पी फ्रॉम एक्स वाई जेड 765, तो यानी हमारे पास पी टू एक्स 7 है, पी टू वाई 6 है, पी टू जेड 5 है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, यानी हमारे पास P जो है, P से X की कोई डिस्टेंस है, P से Y की कोई डिस्टेंस है, P से Z की कोई डिस्टेंस है, तो ये कितना गिवन है 7 6 5 7 6 5। P से X की 7 है, P से Y की 6 है, P से Z की 5 है, P से X की 7 6 5, तो मान लो ये P है भाई, इस टाइप से तुम्हारे पास गिवन था, ये इनकम्प्लीट ग्राफ था, तो सिंपल सी बात है ये ऐसा था। ठीक है, मान लो है ये ऐसा है इनकम्प्लीट, ये ऐसा चीज है। P जो मेरे पास है ना, P से X, मान लो P से X, बात समझना बहुत ध्यान से, P से X गिवन है, ठीक है, उसके बाद P से Y गिवन है, P से क्या गिवन है, Y गिवन है, और क्या गिवन है, P से Z गिवन है। कितना है भाई हमारे पास, कितना है ये देख लो, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं। इंडिकेट दैट द डिस्टेंस टू राउटर P फ्रॉम द राउटर X Y Z 765 रेस्पेक्टिवली। तो यानी X के लिए 7 है, Y के लिए 6 है, और Z के लिए 5 है, 7 6 5 7 6 5। ये कितनी होगी मेरे पास 7, ये कितनी होगी मेरे पास 7, ये कितनी होगी 6, ये कितनी होगी 5। अब यार एक बात बताओ, आप फाइंड क्या कर रहे हो भाई, क्या फाइंड कर रहे हो आप, ये बात देखो, R2P यदि आप फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो, R2P फाइंड करने के लिए बोला था मिनिमम। तो R2P फाइंड करने के लिए मेरे पास कितनी चीजें हो गई हमारे पास, क्यू का डेटा भी होगा यार, पहले कंप्लीट, ठीक है, पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर ले, वो क्यू का डेटा भी। तो यार R से P आपको फाइंड करना है, तो क्या फाइंड कर सकते हो, एक R से X, X से P, भाई R से X, X से P, एक मेरे पास क्या है R से X और X से P, एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है, R से Y, Y से P, R से Y और Y से P, और एक क्या कर सकते हो, R से Z और Z से P, Z से P। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास R से X कितना है, R से X कितना है 3, R से X कितना है मेरे पास, ये 3 है, प्लस X से P कितना है 7 है, R से Y कितना है, R से Y कितना है 2, प्लस Y से P कितना है 6 है, R से Z कितना है, R से Z है 5, Z से P कितना है, Z से P 5। तो यहां से यदि मैं निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, क्या निकालूं मेरे पास, मिनिमम क्या आएगा, ये कितना है 10, ये कितना है मेरे पास 8, ये कितना है मेरे पास 10। तो यहां से हमारे पास R2P की बात करें, यदि मैं R2P की बात करूं तो कितना आएगा R2P, 8, मिनिमम कितना है 8, और 8 किससे आया भाई, 8 क्या इसके थ्रू आया, X के थ्रू नहीं, 8 आया इस वाले से, तो किसके थ्रू आया, Y थ्रू Y,
थ्रू वाई। ठीक है, अब इसमें और आगे इंफॉर्मेशन क्या थी, ये इंफॉर्मेशन पूरी है। द राउटिंग वेक्टर आल्सो इंडिकेट्स दैट द डिस्टेंस टू राउटर क्यू फ्रॉम इट्स नेबर एक्स वाई जेड, यानी क्यू से एक्स वाई जेड की अलग गिवन है, क्यू से एक्स गिवन है, क्यू से वाई गिवन है, क्यू से जेड गिवन है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द न्यू राउटिंग टेबल ऑफ आर, विद रेस्पेक्ट टू न्यू राउटिंग टेबल ऑफ आर आफ्टर अपडेशन ड्यूरिंग दिस इटरेशन। इस इटरेशन में अपडेट होने के बाद क्या आएगा, तो ऑप्शन ये कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी विल बी स्टोर्ड एट 10, नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर ए पैकेट फ्रॉम आर टू पी इज वाई, नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर ए पैकेट आर टू क्यू जेड, द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू क्यू विल बी सॉर्टेड एज 7, ऐसा गिवन। तो अब इस वाली इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। राउटिंग वेक्टर आल्सो इंडिकेट द डिस्टेंस टू राउटर क्यू फ्रॉम एक्स, एक्स वाई जेड, यानी क्यू से एक्स, क्यू से वाई, क्यू से जेड, क्यू से एक्स, क्यू से वाई, क्यू से जेड, कितना गिवन है 4 6 8। अब क्यू पे आ जाओ, क्यू से एक्स, ये मैं दूसरा पेन ले रहा हूं भाई, कौन सा ले लूं, व्हाइट ले लेता हूं, या व्हाइट ले लेता हूं। क्यू से एक्स गिवन है, क्यू से वाई गिवन है, अरे यार ये तो व्हाइट वाला लेना था, जैसे कि मैं ये सब क्यू से एक्स गिवन है, क्यू से वाई गिवन है और क्यू से जेड गिवन है। क्यू से एक्स वाई जेड कितना गिवन है भाई, फिर से देख लो, बहुत प्यार के साथ कर रहा हूं। ये था हमारे पास क्यू फ्रॉम राउटर एक्स वाई जेड 4 6 8, तो 4 6 8 4 6 8, मैं व्हाइट से लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। ये है 4, ये है मेरे पास 6 और ये है मेरे पास 8। ठीक है, अब यदि आपको R2Q निकालना है, क्या निकालना है R2Q, भाई ये पहला स्टेप था, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, आपको निकालना है R2Q। तो R2Q कैसे निकालोगे आप भाई, R से X, X से Q, R से Y, Y से Q, R से Z, Z से Q, तो R से X, X से Q, R से Y, Y से Q, और क्या होगा एक R से Z और Z से Q, ऐसा निकाल सकते हैं। इसके अंदर सिंपल है बिल्कुल, तो R से X कितना है भाई, R से X से 3 प्लस X से Q, तो X से Q कितना है 4, R से Y कितना है, R से Y है 2, Y से Q कितना है भाई, Y से Q व्हाइट वाला देखना है, Y से Q कितना है 6, कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं लिख रहा हूं। R से Z कितना है, R से Z कितना है 5, Z से Q कितना है, Z से Q, Z से Q 8। तो नहीं, यहां से हमारे पास यदि R2Q में बात करूं, R2Q तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ, ये क्या होगा 7 और ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 13, तो R2Q इक्वल टू 7, और ये 7 किसके थ्रू आया है, थ्रू 7 किसके थ्रू आया है, 7 आया इस वाले से, थ्रू वाई। तो ये क्वेश्चन जो मेरे पास था दोस्तों, ये MSQ क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था मेरे पास, ये MSQ था, यानी एक से ज्यादा इसके करेक्ट आंसर थे। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, MSQ, एक से ज्यादा इसके करेक्ट आंसर थे। तो ऐसा इसमें कुछ बहुत तगड़ा नहीं है, सिंपल एप्टीट्यूड मांग रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन चेक करोगे, क्या अगर डिस्टेंस फ्रॉम R to P विल बी स्टोर्ड एज 10, R to P, क्या R to P 10 रहेगी, R to P 8 है, R to P 10 नहीं है, तो R to P 8 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आगे देख लेते हैं, द नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर ए पैकेट फ्रॉम R to P नेक्स्ट हॉप Y रहेगा, R to P नेक्स्ट हॉप Y, R to P, तो R to P किसके थ्रू आया, Y, तो R to P नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, Y रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो R to P नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, Y रहेगा। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर ए पैकेट R to Q इज Z, R to Q क्या नेक्स्ट हॉप Z है, R to Q नेक्स्ट हॉप क्या है, Y है, तो R to Q Z तो है नहीं, गलत।
नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम राउटर आर टू क्यू, आर टू क्यू विल बी स्टोर्ड एज 7, आर टू क्यू की डिस्टेंस 7 है क्या, आर टू क्यू डिस्टेंस 7 है क्या, आर टू क्यू, आर टू क्यू डिस्टेंस कितनी, 7, यस बात बिल्कुल सही है। तो नहीं, अब आपको बात समझ में आ गई भाई, क्या इस क्वेश्चन के अंदर यानी बी और डी करेक्ट आंसर है इसका, बी कॉमा डी। बताओ भाई फटाफट से, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कुछ इसमें क्रांतिकारी था क्या भाई? आर टू क्यू में थ्रू एक्स होगा, आर टू क्यू, ओह 7 आया है, 7 बिल्कुल बिल्कुल, आर टू क्यू में एक्स होगा, यानी इससे आया था, ठीक है। हाँ ठीक है, आर टू क्यू में एक्स होगा। क्रांतिकारी लग रहा था नहीं। हाँ ऐसा मतलब कुछ स्पेशल नहीं था इसके अंदर, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मतलब आपको लॉजिक, ये क्या चेक कर रहा था, सिर्फ ये एप्टीट्यूड ही तो चेक कर रहा था, एप्टीट्यूड के अलावा कुछ था ही नहीं। राउटिंग एल्गोरिथम सिर्फ क्या चेक कर रहा है, एप्टीट्यूड है। हाँ लास्ट में हो गया, ठीक है। ये एक्स अभी को 7 यहां से आया था एक्स वाले से, ठीक है। ये 8 था मिनिमम, तो 8 वाई वाले से आया था, ठीक है। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ जाएं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या है हमारे पास टॉपिक, डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या लिखा है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, काउंट टू इन्फिनिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा यार कि प्लीज पे फुल अटेंशन, प्लीज पे फुल अटेंशन, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ यहां पे हमारे पास क्या लिखा है भाई, बैड न्यूज स्प्रेड स्लो, बैड न्यूज धीमे फैलती है क्या, धीरे से फैलती है। ये कह रहा है गुड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट, गुड न्यूज बहुत जल्दी फैलती है। लेकिन रियल लाइफ में क्या है भाई, इसका उल्टा है। रियल लाइफ में यदि राजू रानी का चक्कर चल गया तो भाई साहब ये बातें जल्दी बहुत हवा में फैल जाएंगी एकदम, ठीक है। पूरे मोहल्ले पड़ोस गांव सबको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास तो बैड न्यूज बहुत जल्दी फैलती है यार। ये कह रहा है बैड न्यूज स्प्रेड स्लो, क्या बैड न्यूज धीरे धीरे फैलती ना भाई, बैड न्यूज तो जल्दी फैलती है, गुड न्यूज धीरे धीरे फैलती है, ठीक है। किसी ने कुछ बहुत क्रांतिकारी काम किया है तो उसकी न्यूज को फैलने में बहुत समय लग सकता है, ठीक है। तो यार आप देख रहे हो वायरल्स किसकी वीडियो होती है, क्या बहुत ढंग की वीडियो, पढ़ाने वाली वीडियो क्या वायरल होती है, कभी आपने देखा है कि भाई इस टीचर ने क्या ही कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, ये वायरल हो गया। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। वही एक टीचर ने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाया और वो एकदम से वायरल हो जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम है। लेकिन बकैती की जो वीडियो है वो एकदम खतरनाक तरीके से वायरल हो जाती है। तो यानी यहां पे हमारे पास रियल लाइफ में इसका उल्टा है कि यार बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट, गुड न्यूज स्प्रेड्स स्लो। लेकिन यहां पे हमारे पास ये इसके अंदर देखते हैं तो आजकल आप देख रहे होगे यार कि कोई जीएस का एक मैडम वायरल हो गई है। ठीक है, पढ़ाने वाली मैडम मैंने पहली बार वायरल होती देखी है भाई। चलो अब यहां पे हमारे पास देखते हैं बैड न्यूज स्प्रेड स्लो, और ये हमारे पास क्या है, हाँ एसडीएम भी वायरल हो रही है इस समय। चलो अब ये बैड न्यूज और गुड न्यूज हमारे पास दोनों क्या है, पहले हम इन गुड न्यूज को बैड न्यूज को दोनों को देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड न्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड न्यूज, ठीक है। तो पहले क्या करें भाई, पहले बैड न्यूज दिखाएं या गुड न्यूज, बताओ आप, पहले कौन सी न्यूज दिखाएं। तो पहले गुड न्यूज देख लेते हैं।
गुड न्यूज। उसका देखेंगे हम बैड न्यूज, ठीक है। हाँ, बैड के चक्कर में हो आप भाई, ऐसा मत सोचो यार। तुम सब क्रांतिकारी हो। चलो, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये ए है, ये बी है, मान लो ये मेरे पास सी है, और ये मान लो मेरे पास क्या है, डी है। यहां पे हमारे पास ये 1 की कॉस्ट है, ये हमारे पास ये 1 की कॉस्ट है, ठीक है। बात समझना को ध्यान से, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये एक कहानी है। मान लो इनिशियली जो मेरे पास है, ए इज नॉट कनेक्टेड टू बी, बी इज नॉट कनेक्टेड टू ए, इनिशियली सी इज नॉट कनेक्टेड टू ए, और इनिशियली डी इज नॉट कनेक्टेड टू ए। तो यानी बी ही भी ए से कनेक्टेड नहीं है, सी भी ए से कनेक्टेड नहीं है, और डी भी ए से कनेक्टेड नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है? सो मैं आपको इट इज बेटर लिख दूं, इनिशियली ए इज नॉट कनेक्टेड टू बी, सो तो B2A कॉस्ट क्या होगी भाई? यदि हमारे पास ये कनेक्टेड ही नहीं है तो B से A जाने के लिए कॉस्ट क्या होगी? आई डोंट नो भाई। इफ यदि B कनेक्टेड ही नहीं है A से हमारे पास, तो व्हाट इज द कॉस्ट B2A? इन्फिनिटी, इट विल बी इन्फिनिटी। इनिशियली B इज नॉट कनेक्ट, A इज नॉट कनेक्टेड टू B, या B इज नॉट कनेक्टेड टू A, सो इनिशियली द कॉस्ट B2A विल बी इन्फिनिटी। एंड हमारे पास C2A विल आल्सो बी इन्फिनिटी। भाई ये कनेक्टेड ही नहीं है तो C से A जाने के लिए भी कॉस्ट क्या है? इन्फिनिटी। D2A विल आल्सो बी इन्फिनिटी। यानी हमारे पास B से A जाने के लिए इन्फिनिटी कॉस्ट है। इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी कोई कॉस्ट नहीं होती, इन्फिनिटी का मतलब है नॉट रीचेबल। बात समझना है ध्यान से। तो मतलब इन्फिनिटी कोई कॉस्ट नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब है नॉट रीचेबल, कि भाई B से A नॉट, B कांट रीच टू A, C कांट रीच टू A, D कांट रीच टू A। तो यानी यहां से हमारे पास B2A कॉस्ट क्या हो गई? इन्फिनिटी। C2A कॉस्ट क्या हो गई? इन्फिनिटी। B2A भी इन्फिनिटी है, C2A भी इन्फिनिटी है, D2A भी इन्फिनिटी। ये मान लो मेरे पास कॉस्ट क्या हो गई? इन्फिनिटी, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम A इज कनेक्टेड टू B, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम A इज कनेक्टेड टू B, कुछ देर के बाद A हमारे पास B से कनेक्ट हो जाता है विद द कॉस्ट ऑफ 1। ये आप पॉइंट लिख लेना यहां पे नीचे, जिससे कि मान लो आप भूल ना पाओ, ठीक है। A is connected to B with the cost 1। ये कनेक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, ठीक है, अरे भाई यार टॉपिक पे फोकस कर लो यार, तुम अपने अलग जोन में जा चुके हैं। बताओ, देखो जब ये कनेक्ट होगा आफ्टर सम टाइम, सपोज ये B2A इज कनेक्टेड टू A, ये B इज कनेक्टेड टू A इज कनेक्टेड टू B विद द कॉस्ट ऑफ 1, तो सबसे पहले यदि यहां से हमारे पास ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये लिंक हमारे पास
पहले सपोज ये लिंक डाउन था, ये लिंक काम नहीं कर रहा था, तो यानी बी टू ए कॉस्ट इन्फिनिटी थी, सी टू ए कॉस्ट इन्फिनिटी, डी टू ए कॉस्ट इन्फिनिटी थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस लिंक इज वर्किंग। तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? सबसे पहले इसको पता चलेगा, यानी बी को। बी क्या है? हमारे पास इस ए का नाइबर है। जब ये हमारे पास यहां पे कुछ देर बाद ये ए से बी हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कनेक्टेड टू बी विद द कॉस्ट ऑफ 1। सबसे पहले किसको पता चलेगा? बी को पता चलेगा, बिकॉज बी इसका क्या है? पड़ोसी है। तो सबसे पहले क्या करेगा? जब हमारे पास ये लिंक काम करने लगा तो बी अपनी यहां पे बी क्या करेगा? अपनी कॉस्ट क्या कर लेगा? 1 अपडेट कर लेगा। लेकिन अभी भी बी ने कॉस्ट अपनी 1 अपडेट की, लेकिन अभी भी दोस्तों सी या डी हमारे पास, भाई 1 मिनट रुक जाना। हेलो सर, मैं क्लास में हूं, क्लास के बाद कॉल लगाता हूं आपको। तो बात समझना यहां पे भाई, सबसे पहले किसको पता चलेगा? बी को पता चलेगा। तो बी अपनी कॉस्ट इन्फिनिटी से क्या अपडेट कर लेगा? 1। बी क्या पता चलेगा? 1। अभी भी यानी सी टू ए, भाई जब तक कि बी सी को बताएगा नहीं तो सी की कॉस्ट अपडेट नहीं होगी। अब क्या होगा? कुछ देर के बाद बी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, भाई मेरी कॉस्ट ए से 1 हो गई है। तो यानी अभी सिर्फ बी ने अपनी कॉस्ट अपडेट 1 कर ली, लेकिन इमीडिएटली सी अपनी कॉस्ट 2 अपडेट नहीं कर सकता। भाई मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, और डी अपडेट नहीं कर सकता, मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है। ठीक है, तो यानी अभी भी इसकी कॉस्ट क्या है? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। जब तक कि ये बी इसको शेयर ना करे, बी के पास जो इंफॉर्मेशन आई है तो बी धीरे धीरे अपने पड़ोसी को शेयर करेगा, फिर उसका पड़ोसी दूसरे को शेयर करेगा। इस टाइप से सबको खबर लग जाएगी कि भाई ये वाला लिंक क्या करने लगा है? काम करने लगा है। ठीक है, अब बात समझना। तो इमीडिएटली हमारे पास बी को पता चला, बी ने अपडेट कर लिया, लेकिन बी ने अभी शेयर नहीं किया। बी जब तक ये शेयर नहीं करेगा कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 हो गई है, तब तक सी अपडेट नहीं कर सकता। फिर जब सी डी को शेयर नहीं करेगा तो तब तक हमारे पास डी अपनी कॉस्ट अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में हमारे पास क्या होगा? बात समझना बहुत गहराई से। तो अभी भी सी से ए जाने के लिए कॉस्ट क्या है? इन्फिनिटी। अभी भी डी से ए जाने के लिए कॉस्ट क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ? वेक्टर्स एक्सचेंज हुए। क्या हुए? हमारे पास वेक्टर्स एक्सचेंज हुए। तो यार बी का नाइबर क्या है? बी का नाइबर एक ए है, एक सी है। तो यहां पे हमारे पास ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बी टू ए। बी को तो पता है कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है? 1। तो नहीं, बी के पास हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर्स हैं, बी ने शेयर किया। अब बी के पास एक नाइबर इसका सी है, तो सी से क्या आया? बात समझना आप गहराई से। सी जो है हमारे पास इसका बी का पड़ोसी, इसने बोला कि मेरी कॉस्ट ये वाला इन्फिनिटी से शेयर करेगा। क्या शेयर करेगा? इन्फिनिटी। तो इसने बोला भाई एक तो ये शेयर करेगा ए, तो ए क्या शेयर करेगा? 1। भाई यहां तो हमारे पास कनेक्टेड है, वैसे भी ये तो डायरेक्ट है, बी टू ए डायरेक्ट है, तो बी को पता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब सी ने ये भेजा कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, सी ने क्या बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, तो बी ने बोला अच्छा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? भाई तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी? इन्फिनिटी। यदि मैं तेरे पास आता हूं तो तू मुझे ले जाना फिर ए के पास। तो बी ने बोला यदि तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? 1। तो इन्फिनिटी प्लस 1 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। यदि मैं तेरे थ्रू जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? इन्फिनिटी। लेकिन मेरा तो डायरेक्ट लिंक है ए के साथ, कितने कॉस्ट के साथ? 1 के साथ। तो मिनिमम क्या है? 1। तो बी हमारे पास 1 ही यहां पे अपडेट कर लेगा। भाई डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसको डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसको पता है कि भाई बी टू ए कॉस्ट कोई कुछ भी बोलता रहे, ये मेरे पास मिनिमम क्या है? 1 है। ठीक है, यहां पे हमारे पास भाई यहां से तो 1 है, और इसके थ्रू चेक करेगा तो हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और 1 दोनों में से क्या मिनिमम है? 1 मिनिमम है, तो ये अपनी कॉस्ट 1 क्या कर लेगा? अपडेट कर लेगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो सी है, इस सी का पड़ोसी कौन है भाई? विच इज द नाइबर ऑफ सी? सी का नाइबर एक बी है और एक क्या है? डी। तो बी क्या शेयर करेगा? बी अब 1 शेयर करेगा। बी क्या बोलेगा? मेरी कॉस्ट, बी क्या शेयर करेगा? इसको शेयर करेगा। बी बोलेगा मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है। तो सी बोलेगा यदि तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है, बी क्या बोल रहा है? मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है। तो सी बोल रहा है तो मैं तेरे पास आ जाता हूं, तू मुझे ले जाना ए के पास, तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? भाई बी ने बोला मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है, तो सी ने बोला अच्छा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है तो मैं तेरे पास आ जाता हूं ना। मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1। और तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है? 1। तो मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी हो जाएगी? 2। बात समझ में आई? ये सी है, इसको 2 नाइबर हैं, 2 पड़ोसी हैं, एक क्या है? बी है, एक क्या है? डी। बी ने भेजा मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है, तो सी ने बोला तेरी कॉस्ट यदि ए जाने के लिए 1 है तो मैं तेरे पास आ जाता हूं, मेरे कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? 1 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 2।
तो इस नाइबर की बी मानेगा तो कितनी, यानी सी इस बी नाइबर की मानेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 2। लेकिन इसके साथ साथ इसके पास इंफॉर्मेशन यहां से भी आएगी डी से। डी क्या बोल रहा है, डी अभी भी क्या शेयर करेगा, इन्फिनिटी। डी बोलेगा मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, तो सी बोलेगा यदि तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन बी नाइबर की मानेगा तो कॉस्ट कितनी आएगी 2, और डी की मानेगा तो इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या है 2। तो यानी यहां से हमारे पास ये इसकी कॉस्ट तो 1 ही रहेगी यहां पे, लेकिन ये अपनी कॉस्ट क्या अपडेट कर लेगा 2 अपडेट कर लेगा। अब डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी सिर्फ सी है। डी को किसने इंफॉर्मेशन भेजी, सी ने। सी ने बोला मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, तो डी बोला अच्छा भाई, डी का डायरेक्ट कनेक्शन तो ए के साथ है नहीं, तो यानी सी ने बोला मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए क्या है, इन्फिनिटी है। तो डी ने बोला अच्छा तेरी कॉस्ट यदि ए जाने के लिए इन्फिनिटी है तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। तो अभी भी इसकी कॉस्ट क्या रहेगी दोस्तों, इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से भाई बी का तो डायरेक्ट कनेक्शन यहां 1 के साथ है, डायरेक्ट मैं ए के पास जा सकता हूं 1 कॉस्ट की कॉस्ट से। इससे कम की कॉस्ट यदि मुझे और कोई देता है इंफॉर्मेशन तो मैं अपडेट कर लूंगा। फिर से हमारे पास सी आया, किसके पास, सी ने बोला भाई मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है। सी ने क्या बोला बी को कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो बी ने कहा अच्छा यदि मैं तेरे पास आता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी है तेरे पास आने के लिए 1, तो 2 + 1 3, तो मैं तेरे थ्रू जाऊंगा तो ए जाने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी 3, लेकिन मैं तो डायरेक्ट कनेक्टेड हूं कितने की कॉस्ट से 1 से, तो मिनिमम क्या है 1, तो मैं तो 1 ही अपडेट करूंगा अपना। तो यानी ये हमारे पास क्या कर लेगा 1 ही अपनी अपडेट करेगा। फिर से हमारे पास ये सी है, अब सी के पास 2 जगह से इंफॉर्मेशन आएगी, एक बी से इंफॉर्मेशन आएगी। तो बी क्या बोल रहा है कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है, तो सी बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, 1 + 1 2। तो यदि सी इस बी नाइबर की सुनेगा तो क्या आएगी 2। लेकिन ये डी है, डी ने क्या भेजा, डी भेजेगा भाई मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए क्या है, इन्फिनिटी है। तो सी बोलेगा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, यदि मैं तेरे पास आता हूं मेरी कॉस्ट कितनी तेरे पास आने के लिए 1, तो 1 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो यदि इस बी नाइबर की मानेगा तो कितना कॉस्ट होगा 2, इस डी की मानेगा तो कितना होगा इन्फिनिटी, दोनों में से मिनिमम क्या होगा 2, तो ये अपना 2 अपडेट कर लेगा। अब उसके बाद डी का पड़ोसी कौन बचा, सिर्फ सी बचा। तो डी हमारे पास किसको शेयर करेगा इंफॉर्मेशन, सी को। डी ने बोला सी से तो मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है। जब सी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो डी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है और मैं तेरे पास आता हूं तो मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी 1, तो 2 + 1 3, तू मुझे ले जाना ए के पास। तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है और मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी 1, तो इसका मतलब मैं भी जा सकता हूं ए के पास कितने की कॉस्ट से, 3 की कॉस्ट से। पहले क्या थी इन्फिनिटी, अब क्या अपडेट कर लेगा ये 3। तो यानी अब हमारे पास देखा जाए इस समय 3 4 5 राउंड के बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। ये जो काम चल रहा है मैं राउटिंग एल्गोरिथम का जो काम था वही बता रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं टेबल बना के नहीं सिखा रहा हूं कि ये डिस्टेंस वेक्टर आया, बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। तो यानी कुछ देर के बाद ये यहां से बी से ए जाने की कॉस्ट कितनी हो गई 1, सी से ए जाने की कॉस्ट कितनी हो गई 2, और डी से ए जाने की कॉस्ट कितनी हो गई 3, और जबकि ये क्या है करेक्ट कोड, करेक्ट है भाई। यहां से देखा जाए तो बी से ए जाने के लिए कॉस्ट कितनी 1, सी से बी जाने के लिए कॉस्ट कितनी है 2, और डी से ए जाने के लिए कॉस्ट कितनी है 3। तो यानी ये है मेरे पास गुड न्यूज। सर गुड न्यूज क्या है, यानी हमारे पास इनिशियली, बात समझना बहुत ध्यान से, ये है गुड न्यूज। यानी इनिशियली यदि ये लिंक काम नहीं कर रहा था, कुछ देर के बाद यदि ये लिंक काम करने लगा, तो यानी नोड बी, नोड सी, नोड डी 3 4 राउंड की इंफॉर्मेशन चेंज करने के बाद अपनी एग्जैक्ट यानी सही करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, अपडेट कर लेंगे। ए टू ए तो 0 रहेगी, बिल्कुल सही बात है। यानी ये गुड न्यूज है कि भाई यदि स्टार्टिंग में लिंक काम नहीं कर रहा था, कुछ देर के बाद क्या हुआ, यानी हमारे पास ये अपडेट हो गई इंफॉर्मेशन, बी से ए अभी 1 है, सी से ए अभी 2 है, और डी से ए अभी 3 है। तो यानी यहां पे कोई समस्या नहीं है। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। तो ये है हमारे पास गुड न्यूज। अब बैड न्यूज क्या है, बैड न्यूज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज बैड न्यूज ज्यादा खतरनाक है।
बैड न्यूज। चलो मान लो ये मेरे पास क्या है, ए है, ये मेरे पास मान लो कोई बी है, ये मेरे पास मान लो कोई सी है, ये मेरे पास मान लो कोई डी है, ये ए बी सी डी है। ठीक है, फिर से हम वही केस ले रहे हैं। सपोज दोस्त यहां पे कॉस्ट कितनी है, 1 है, यहां पे कॉस्ट कितनी है, 1 है, यहां पे कॉस्ट कितनी है, 1 है। ये मैं कॉस्ट 1 1 क्यों ले रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, नहीं नहीं, गुड न्यूज गुड न्यूज का मतलब है कि यहां पे क्या था, कुछ दिक्कत हो गई थी इस लिंक में, लेकिन हमारे पास उसके बाद ये लिंक अपडेट हुआ। लिंक कुछ देर के लिए लिंक काम नहीं कर रहा था, उसके बाद लिंक काम करने लगा तो सब कुछ सॉर्ट हो गया। यानी सारी कुछ देर के बाद ये लिंक काम करने लगा तो 2-3 स्टेप में सब अपनी करेक्ट वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आपको जो बैड न्यूज कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई गुड न्यूज क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो बैड न्यूज की डिस्कशन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अभी एक बात बताओ, रियल में देखा जाए तो बी से ए कॉस्ट, बी से ए अभी जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, 1। तो स्टार्टिंग में तो बी से ए जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, 1। अब एक बात और छोटी सी बताओ, आप बी से ए जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, 1। बी कंप्यूट कर सकता है, लेकिन अभी बताओ सी से ए जाने के लिए कॉस्ट क्या है। तो स्टार्टिंग में तो सी से ए, सी डायरेक्ट ए से कनेक्टेड नहीं है, तो सी से ए जाने की कॉस्ट क्या लिखूंगा मैं, इन्फिनिटी। और डीवी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी। अभी कॉपी मत करना, समझना सिर्फ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ये बी बताएगा सी को कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है। तो सी बोलेगा अच्छा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 1 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है, 1 है। तो यानी ये अपनी कॉस्ट कुछ देर के बाद 2 अपडेट कर लेगा। फिर जब सी ये 2 भेजेगा, सी भेजेगा डी को कि भाई मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो डी बोलेगा अच्छा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है, 1 है। 2 + 1 3। कुछ देर के बाद ये 3 अपडेट कर लेगा। यानी हमारे पास यहां पे 4 नोड है, तो 3 राउंड के बाद ये एग्जैक्ट अपडेट कर लेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, सपोज इन्होंने क्या किया, 3-4 राउंड के बाद ये वाली वैल्यू आ गई कि बी से ए जाने के लिए 1, सी से ए जाने के लिए 2, डी से ए जाने के लिए 3। मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं कि कैसे कैसे अपडेट हुई, डी से वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। तो मान लो इन्होंने 2-3 राउंड, यानी यहां पे 4 नोड है, 3 राउंड के बाद ये चेक कर लिया कि भाई बी से ए जाने के लिए कॉस्ट 1 है, सी से ए जाने के लिए कॉस्ट 2 है, और डी से ए जाने के लिए कॉस्ट 3 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या फंसेगी मेरे पास, प्रॉब्लम ये फंसेगी कि मान लो ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तो बी ने कंप्यूट कर लिया B2A 1, C2A 2, D2A। कुछ देर के बाद सपोज आफ्टर सम टाइम इफ दिस लिंक इज डाउन, ये लिख भी लेना भाई आप कहीं साइड में, आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर लिंक इज डाउन, यहां पे नोट कर लेना जिससे कि आपको बाद में याद रहे। ठीक है, जब ये लिंक डाउन हुआ, ये लिंक काम नहीं कर रहा, तो B2A कॉस्ट क्या हो गई, इन्फिनिटी। भाई यदि ये लिंक काम नहीं करेगा तो B2A कॉस्ट कितनी हो गई, इन्फिनिटी। सबसे पहले किसको, भाई ये लिंक काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले किसको पता चलेगा, पड़ोसी जो है, यानी ए का पड़ोसी क्या है, बी। तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, बी को पता चलेगा कि यानी B2A कॉस्ट क्या हो गई है, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमारे पास किसको पता चलेगा, B2A इन्फिनिटी हो गई। लेकिन अभी सी को नहीं पता चला, सी को कब पता चलेगा, जब बी शेयर करेगा। तो यानी अभी भी कॉस्ट 2 ही है और अभी भी इसकी कॉस्ट 3 ही है। ठीक है, क्लियर है बात, बात समझना, क्लियर है बात। अब क्या हुआ हमारे पास, ये बात समझो। अब उसके बाद भाई B2A तो कॉस्ट क्या है, इन्फिनिटी है, B2A कॉस्ट तो इन्फिनिटी है, बिकॉज ये लिंक चला गया। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, भाई यहां पे B का ये वाला पड़ोसी तो चला गया, कोई लिंक कनेक्टेड है नहीं, लिंक कनेक्टेड होता तो पता था इसका। अब B का सिर्फ एक ही नाइबर बचा है, एक नाइबर क्या है, वो क्या है, C। तो B के पास इंफॉर्मेशन कहां से आई, C से आई। B के पास इंफॉर्मेशन कहां से आई, C से। C ने क्या बोला कि मेरी कॉस्ट A जाने के लिए क्या है, 2। C ने क्या बोला, मेरी कॉस्ट A जाने के लिए क्या है, 2। तो A ने सोचा ओहो
भाई तो सी ने क्या बोला बी को कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो बी ने कहा यार तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है तो मैं तेरे पास आ जाता हूं, और मैं तेरे पास आता हूं तो कॉस्ट कितनी लगेगी 1, तो 1 + 2 कितनी हो जाएगी 3, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए क्या हो जाएगी 3। तो इसमें बी क्या सोच रहा है, इसमें बी ये सोच रहा है कि यदि सी बोल रहा है कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो बी इस समय ये सोच रहा है कि इसका मतलब इसके पास सी के पास कोई पाथ होगा, सी के पास कोई पाथ होगा ऐसा ए जाने के लिए, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है और जिसकी कॉस्ट क्या है 2। भाई सी जब बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो बी ने क्या सोचा, तो इसका मतलब सी के पास कोई दूसरा पाथ होगा ए के पास जाने के लिए डायरेक्ट, कितने की कॉस्ट है 2 की कॉस्ट है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, पहले सी के पास चला जाता हूं, तो मैं सी के पास जाता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी लगी 1, और 1 + 2 कितना हो गया 3, तो मैं भी 3 की कॉस्ट से ए के पास चला जाऊंगा। तो यानी जैसे ही इंफॉर्मेशन आई तो इसने क्या कर लिया, अपनी कॉस्ट अपडेट कर ली 3। ये बात क्लियर है, इसने क्या अपडेट कर ली 3 कि भाई पड़ोसी जो बी है सी है उसके पास कोई पाथ होगा, जबकि एक्चुअल में कोई पाथ है ही नहीं, एक्चुअल में कोई पाथ है ही नहीं। लेकिन यहां से हमारे पास इसने अपडेट कर लिया 3, बिकॉज ये किस पे डिपेंड है, ये पड़ोसी पे डिपेंड है, जो पड़ोसी बताएगा वही काम करेगा। अब उसके बाद आ जाओ फिर से, अब सी का नाइबर क्या है, सी का नाइबर एक बी है एक डी है। अब सी का नाइबर बी ने क्या भेजा, बी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए क्या हो गई है इन्फिनिटी, तो सी ने बोला यार तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी हो गई है, तो मैं तेरे पास आता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी 1, इन्फिनिटी + 1 कितना हो गया इन्फिनिटी। एक पड़ोसी सी का और कौन है डी, यहां से डी ने क्या बोला, डी ने बोला भाई मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है 3, तो सी सोच रहा है अच्छा डी की कॉस्ट, यदि डी की कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है तो मेरी कॉस्ट डी के पास आने के लिए कितनी है 1, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। इधर से इधर बी की मानेगा तो इन्फिनिटी आ रहा है, इधर से देखेगा तो कितना आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, विच इज मिनिमम 4 इज मिनिमम, तो अपनी 4 अपडेट कर लेगा। तो जब सी के पास ये डिस्टेंस वेक्टर आया, कहां से आया डी से, डी ने बोला मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है, तो सी ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा रहा होगा, डी से डी के पास कोई लिंक होगा डायरेक्ट कनेक्टेड, ऐसा सोचा कि डी के पास कोई लिंक होगा डायरेक्ट कनेक्टेड ए जाने के लिए, जिसकी कॉस्ट कितनी है 3 है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं डी के पास चला जाता हूं, डी के पास जाने की कॉस्ट कितनी लगेगी इसकी 1 + 3 4, तो मैं 4 की कॉस्ट से चला जाऊंगा ए के पास। तो इसने क्या किया, अपनी कॉस्ट 4 अपडेट कर ली। अब क्या हुआ, अब डी का पड़ोसी कौन है भाई, डी का पड़ोसी कौन है सी। अब डी के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, सी से आएगी। सी ने क्या बोला, सी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो डी ने बोला यार तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, और 2 + 1 कितना है 3, तो ये अपनी कॉस्ट 3 क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, बिकॉज सब एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, किसी के पास कोई पाथ नहीं है अभी एक्चुअल में, लेकिन सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अब क्या हुआ नेक्स्ट राउंड में, फिर से क्या होगा बात समझना, फिर से क्या हुआ नेक्स्ट राउंड में। बी का पड़ोसी कौन बचा है, सिर्फ सी, बी का पड़ोसी कौन बचा है सिर्फ सी, तो सी क्या भेजेगा, सी ने बोला मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है 4, तो बी ने बोला अच्छा तेरी कॉस्ट 4 हो गई है। अब भाई कॉस्ट चेंज हो, ये डायनेमिक है, कॉस्ट चेंज हो सकती है, ट्रैफिक लगा तो समय बढ़ सकता है, तो बिकॉज बी को कोई आइडिया नहीं है, जो सी बताएगा उसको फॉलो करता है, भाई बी तो कनेक्टेड है ही नहीं। तो सी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो बी ने बोला यार तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, तो 4 + 1 5, तो बी 3 से क्या कर लेगा, अपडेट 5। सर ऑलरेडी मिनिमम था 3, भाई ऑलरेडी मिनिमम था, किसके कहने पे अब माना था 3, सी के कहने पे ना, सी बोल रहा है कॉस्ट बढ़ गई, अब ट्रैफिक बढ़ चुका है, ट्रैफिक बढ़ सकता है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई आप जा रहे हो 1 घंटे दिखा रहा है कहीं जाने का, ट्रैफिक बढ़ गया तो 2 घंटे दिखाने लगेगा। तो हमारे पास जैसे ही सी के पास आया, बी के पास ये में आया डिस्टेंस वेक्टर का, भाई मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है 4 है, तो बी ने बोला यार तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1 है, 4 + 1 5, तो ये अपनी कॉस्ट 5 क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। अब हमारे पास ये सी आया, सी का नाइबर कौन है, एक बी ने क्या भेजा कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी 3 है, तो सी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है यदि, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी 1, 3 + 1 4, तो इस पड़ोसी की मानेगा तो क्या होगा 4। लेकिन
सी का नेबर और कौन है? सी का नेबर है डी। डी ने क्या बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है, तो सी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? 1। 3 + 1 4, दोनों साइड से 4 आ रहा है, तो कॉस्ट यहाँ पे 4 ही अपडेट हो जाए। उसका डी का पड़ोसी कौन है? डी का पड़ोसी है सी। तो डी के पास इंफॉर्मेशन कहां से आई? सी से। सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो डी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1 3। भाई सी ने बोला मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो डी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1 4 + 1 5। तो इसने अपनी कॉस्ट 5 अपडेट कर ली। उसके बाद फिर से हमारे पास ये 5 हो गया, फिर से हमारे पास फिर से इसने भेजा। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? ये बोलेगा मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए, सी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो बी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1 4 + 1 5, तो 5 ही अपडेट कर लेगा, 5 ही थी पहले। उसके बाद ये यहां पे अब सी का पड़ोसी कौन है? एक मेरे पास है बी, एक मेरे पास है डी। तो बी ने क्या भेजा? बी बोल रहा है कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 5 है, तो सी बोल रहा है तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 5 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? 5 + 1 6। डी ने क्या भेजा? डी ने भी भेजा कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 5 है, तो सी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 5 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1 5 + 1 6, दोनों साइड से 6, ये क्या हो जाएगा? 6। अब हमारे पास ये डी का पड़ोसी कौन है? सी। सी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है? 4, तो डी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 4 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1 4 + 1 5। तो ये नंबर्स दोस्तों, ये नंबर्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे, कहां तक? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। सारे लोग सारे कंफ्यूज है भाई, चल क्या रहा है? क्लियर है वाली बात? फटाफट से बताओ। अब देखो, जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना पड़ रहा है कि सर ये आप वेक्टर एक्सचेंज करके नहीं दिखा रहे हो कि वेक्टर कैसे एक्सचेंज होंगे, हम तो पुराने वाले मेथड से ज्यादा पसंद करेंगे, पुराना वाला मेथड जो आपने बताया था। रियल में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं भाई, यहां पे लिंक काम ही नहीं कर रहा है, ये अपनी कॉस्ट बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। एक्चुअल में ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है बार बार? ये कॉस्ट आप देख रहे हो 5 6 आगे 10 12 ऐसा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये लूपिंग में फंसे हुए हैं एक्चुअली। सर लूप में कैसे फंसे हुए हैं? लूप में मैं आपको कैसे फंसे हुए दिखाता हूं आपको अभी, ठीक है? देखो यहां से ले लेते हैं। तो मान लो हमारे पास भाई यहां पे हमारे पास कॉस्ट 1 थी, यहां पे भी मेरे पास कॉस्ट 1 थी, यहां पे मेरे पास कॉस्ट 1 थी, यहां पे मेरे पास कॉस्ट 1 थी, ठीक है? तो B2A कॉस्ट कितनी है? 1। C2A कॉस्ट कितनी है इस समय? 2। मैं एक ही बार में लिख रहा हूं। और D2A कॉस्ट कितनी है? 3 है, ठीक है? अब एक बात बताओ यार फटाफट से, यदि हम A के लिए यानी B से A फाइंड करना चाह रहे हैं, C से A फाइंड करना चाह रहे हैं, D से A फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है, मैं आपको यहां पर टेबल बना के भी दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है?
चलिए यहां पे हमारे पास ये क्या है, डेस्टिनेशन। भाई हमारे पास टेबल के हम कैसे बनाते हैं, ये है डेस्टिनेशन, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ये है डिस्टेंस और ये है नेक्स्ट हॉप, NH का मतलब है नेक्स्ट हॉप, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डेस्टिनेशन, ये है डिस्टेंस और ये है नेक्स्ट हॉप, ठीक है। तो ये है मेरे पास डेस्टिनेशन, ये है डिस्टेंस और ये है नेक्स्ट हॉप, ठीक है। अब बात समझना बहुत गहराई से, ठीक है। चलो चलो अब एक बात बताओ, यहां से अभी फिलहाल देखा जाए, यदि अभी फिलहाल इस समय बी की राउटिंग टेबल क्या होगी, सी की राउटिंग टेबल क्या होगी, डी की राउटिंग टेबल क्या होगी, मैं आपको वो केस दोस्तों समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यार हमारे पास इस समय B2A कॉस्ट क्या है, बी से ए जाने की कॉस्ट क्या है 1, डेस्टिनेशन सॉरी डेस्टिनेशन सबकी क्या है, ए है। भाई सब किसको पैकेट भेज रहे हैं, ए को। डेस्टिनेशन क्या है सबकी, ए है। डेस्टिनेशन क्या है सबकी, ए है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस समय B2A कॉस्ट जाने, B2A जाने की कॉस्ट कितनी है 1, B2A जाने की, ये बात समझना बहुत ध्यान से, B2A जाने की कॉस्ट कितनी है 1, और नेक्स्ट हॉप क्या है, बी यदि ए को पैकेट भेजेगा तो नेक्स्ट हॉप क्या है, सिंपल ए ही है, ठीक है। सी से ए जाने की कॉस्ट कितनी है 2, सी से ए जाने की, भाई डेस्टिनेशन क्या ए ही है ना, सबका डेस्टिनेशन, सी भी ए को भेजना चाहता, डी भी ए को भेजना चाहता, तो नहीं सी से ए जाने की कॉस्ट कितनी है, भाई डेस्टिनेशन तो ये, सी से ए जाने की कॉस्ट कितनी है 2। कोई स्टूडेंट बताएगा सी से ए जाने की कॉस्ट तो 2 है, नेक्स्ट हॉप में क्या आएगा, यहां पर नेक्स्ट हॉप में क्या आएगा, सी से ए, यदि सी से ए जाने की कॉस्ट कितनी 2, नेक्स्ट हॉप क्या है, सी पहले किसको पैकेट भेजेगा, बी को, फिर बी सी को भेजेगा, तो सी के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, बी, सी के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, बी, ऐसा होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे डी, डी भी ए कोई पैकेट भेजना चाहता है, डी से ए की कॉस्ट कितनी है 3, डी से ए की कॉस्ट कितनी है 3, और नेक्स्ट हॉप क्या है डी के लिए, जब डी अपना पैकेट ए को भेजेगा तो नेक्स्ट हॉप क्या है, डी किसको भेजेगा, सी को, तो नेक्स्ट हॉप क्या है यहां पे, सी। यहां तक कोई दिक्कत हो, समस्या तो आप बताओ, फटाफट से बताओ। नहीं है, क्लियर है। अब देखो और चीज, आप जब ये लिंक हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था, ये लिंक हमारे पास क्या हुआ, डाउन हुआ, तो जब ये लिंक डाउन होगा तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, बी को पता चलेगा, तो बी से ए जाने की कॉस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहां से कॉस्ट 1 काट के मैंने क्या कर दी, इन्फिनिटी। तो बी से ए जाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अभी भी हमारे पास देखा जाए तो सी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं सी की कॉस्ट क्या रहेगी 2, जब तक कि बी ये शेयर नहीं करेगा कि मेरी कॉस्ट इन्फिनिटी हो गई है, सी और डी को ये बात पता नहीं चलेगी। अभी भी कॉस्ट 2 है, कॉस्ट होगा इन्फिनिटी, एंड नेक्स्ट हॉप आई डोंट नो, नेक्स्ट हॉप मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा नेक्स्ट हॉप। क्लियर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे मैं आपको ये वाली चीज या इससे भी दिखाऊंगा और दोनों तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। एक बात बताओ, अब इस समय ये लिंक तो काम कर नहीं रहा, B2A को तो पता नहीं कोई क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, B2A को पता नहीं कुछ भी, ठीक है। अब हमारे पास C से इंफॉर्मेशन आएगी किसके पास, B के पास। C से B के पास इंफॉर्मेशन आई कि मेरी कॉस्ट A जाने के लिए कितनी है, 2 है। C ने क्या बोला B को कि मेरी कॉस्ट A जाने के लिए 2 है, तो B ने कहा तेरी कॉस्ट A जाने के लिए 2 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी, 1, 2 + 1 3। तो B क्या अपडेट कर लेगा, 3 अपडेट कर लेगा। B क्या अपडेट कर लेगा, यहां पे 3 अपडेट कर लेगा। C ने बोला मेरी कॉस्ट A जाने के लिए 2 है, तो B ने कहा तेरी कॉस्ट A जाने के लिए 2 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी, 1, 2 + 1 3। इसने 3 अपडेट कर लिया। तो नहीं ये कॉस्ट जो यहां पे इन्फिनिटी थी मेरे प्यारे दोस्त, जो कॉस्ट इन्फिनिटी थी, ये इन्फिनिटी से कितनी हो गई है, 3। लेकिन क्वेश्चन बताएगा नेक्स्ट हॉप क्या होगा, अब नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप आई वांट आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप में क्या अपडेट करेंगे। यानी सी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए क्या है, 2 है, तो यानी बी क्या सोच रहा होगा कि भाई इसका मतलब सी के पास कोई पाथ होगा
सी के पास कोई पाथ होगा ए जाने के लिए डायरेक्ट जिसकी कॉस्ट 2 है, तो मैं सी के पास चला जाता हूं। तो नेक्स्ट हॉप क्या हो गया? सी, यानी बी किस पे डिपेंड है? अब सी पे। बी ने जो 3 वैल्यू अपडेट की है, तो बी किसको सेंड करेगा? सी को। तो यानी अभी हमारे पास यहां पे नेक्स्ट हॉप में क्या अपडेट हो गया? सी। 3 हो गई कॉस्ट, ठीक है। सी का नाइबर कौन है? सी का नाइबर बी है और एक डी है। बी क्या भेजेगा? बी भेजेगा इन्फिनिटी। बी कहेगा मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, तो सी बोलेगा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए इन्फिनिटी है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? 1। तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। लेकिन डी ने क्या भेजा? डी ने बोला कि मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है? 2। मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है? 3। तो डी ने बोला अच्छा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है। भाई डी क्या बोल रहा है? मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है। तो सी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है? 1। 3 + 1 4। तो ये क्या अपडेट कर लेगा? 4 अपडेट कर लेगा। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू ये थी, ये क्या अपडेट हो गई? 4। लेकिन अब नेक्स्ट हॉप क्या है? नेक्स्ट हॉप क्या है? नेक्स्ट हॉप क्या है? डी। बिकॉज ये डी बोला ना मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है, तो सी ने बोला मैं तेरे पास आ जाता हूं, तो नेक्स्ट हॉप क्या हो गया? डी। अब फिर से क्या कहानी हुई? सी, डी का पड़ोसी कौन है? डी का पड़ोसी है सी। डी ने क्या बोला? डी ने बोला मेरी कॉस्ट, डी ने क्या बोला? मेरी कॉस्ट, सी ने क्या बोला? मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है? 2। तो डी ने बोला अच्छा तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी? 1। 2 + 1 3। तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? 3। और डी अभी भी किस पे डिपेंड है? सी पे। कॉस्ट भी 3 है और हमारे पास नेक्स्ट हॉप भी क्या है? सी। यहां तक ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको इस समय कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करना था, तो हमारे पास मैं वैसे भी आपको बता सकता था। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे पास, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में क्या है? सपोज बी है, बात समझना बहुत गहराई से, ठीक है? क्या है हमारे पास? बी है। अब बी की ये टेबल है, यदि बी ए को, भाई यहां समझना, बी ए को पैकेट भेजना चाहता है, तो डिस्टेंस कितनी है? 3। और नेक्स्ट हॉप क्या है? सी। बी किसको पैकेट भेजना चाहता है? ए को, तो डिस्टेंस कितनी है? 3। नेक्स्ट हॉप क्या है? सी। तो बी किसको पैकेट भेजेगा? सी को। तो बी इस समय किसको पैकेट भेजेगा? सी को भेजेगा, ठीक है? इस समय सी की टेबल देखो, यदि सी ए को पैकेट भेजना चाहता है, डिस्टेंस कितनी? 4। नेक्स्ट हॉप क्या है? डी। सी किसको भेजेगा? डी को भेजेगा, ठीक है? अब मैं डी के पास आ गया। डी डेस्टिनेशन क्या है? ए। डी यदि ए को पैकेट भेजना चाहता है, डिस्टेंस कितनी? 3। नेक्स्ट हॉप क्या है? सी। तो डी किसको पैकेट भेजेगा? सी को भेजेगा। अब जैसे ही मैं सी के पास आया, तो डेस्टिनेशन कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 4। और नेक्स्ट हॉप क्या है? डी। भाई यहां सी डिस्टेंस कितनी? 4। नेक्स्ट हॉप क्या है? डी। फिर सी फिर से किसको पैकेट भेज देगा? डी को। फिर जैसे डी के पास आता है, तो डी का नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा? सी। डी किसको पैकेट भेजेगा? सी को। तो यानी मेरे दोस्त यहां पे ये जो पैकेट है, ये इनफाइनाइट लूपिंग, यानी लूप में घूम रहा है। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताओ। बिल्कुल, यानी इसीलिए सुनो हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है। जैसे सी के पास पैकेट है, डी ने डी को भेज दिया, डी किसको भेजेगा? सी को। इसलिए बार बार कॉस्ट हो क्या रहा है? पैकेट कहीं नहीं जा रहा, ये हर बार सी डी को भेजेगा, डी सी को भेजेगा, कॉस्ट बढ़ती रहेगी, हर बार कॉस्ट बढ़ती रहेगी, हर बार कॉस्ट बढ़ती रहेगी। कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? पैकेट जैसे कि मान लो एक बार ट्रेवल किया, यहां पे आया, एक कॉस्ट चली गई, फिर यहां पे आया, फिर ऐसे ही हमारे पास जैसे ये इन हॉप्स को, यानी सी टू डी, डी टू सी, बार बार मान लो एक बार आया 1, यहां से 1 2, उसके बाद फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 6, इस टाइप से कॉस्ट इसकी बढ़ती रहेगी। तो यानी हमारे पास ऐसा चलता रहेगा। चलो, जिनको ऐसे समझ में नहीं आया तो मेरे पास
अब मैं तुमको दूसरा तरीका बताता हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि वो बताना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो दिक्कत होती ही है। चलो भाई लो, तुम जो चाह रहे हो ना, मुझे पता है क्या चाह रहे हो, सबकी दवाई है मेरे पास, ठीक है। जो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां से कॉस्ट इसकी 1 है, यहां से कॉस्ट इसकी 1 है, यहां से कॉस्ट इसकी 1 है, यहां से भी कॉस्ट इसकी 1 है, ठीक है। तो इस समय देखा जाए तो हमारे पास B2A कॉस्ट कितनी है, 1 है, C2A कॉस्ट कितनी है, 2 है, और D2A कॉस्ट कितनी है, 3। यानी ये 2-3 स्टेप में ये हमारे पास क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, ठीक है। चलो अब मैं फिर से आपको बताता हूं भाई, इस समय हमारे पास क्या कहानी होगी, जिनको भी लोगों को थोड़ा सा भी, अरे यार क्या भाई, तो मान लो यहां पे हमारे पास ये क्या है दोस्तों, ये है डेस्टिनेशन, ये है डिस्टेंस, ये है नेक्स्ट हॉप, ये है मेरे पास डेस्टिनेशन, ये है डिस्टेंस, ये है नेक्स्ट हॉप, ठीक है। ये है मेरे पास डेस्टिनेशन, ये है मेरे पास डिस्टेंस, ये है मेरे पास नेक्स्ट हॉप। डेस्टिनेशन सबके लिए ए ही है, ठीक है, यहां भी ए है और यहां भी ए है। डिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास इस समय बी से ए की डिस्टेंस कितनी है, 1, और नेक्स्ट हॉप क्या है, ए ही है, ठीक है। यहां देखा जाए सी से ए की डिस्टेंस कितनी है, 2, और नेक्स्ट हॉप क्या है, सी यदि ए को पैकेट भेजता है, नेक्स्ट हॉप क्या है, बी है, ठीक है। इस समय देखा जाए तो डी से ए की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, नेक्स्ट हॉप क्या है, डी सी को ही पैकेट भेजेगा, सी है, ये तो पहला वाला ही है, ठीक है। यदि कुछ देर के बाद सपोज ये लिंक काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है हमारे पास बी, ये अपनी वैल्यू क्या कर लेगा, अपडेट इन्फिनिटी, ये 2 ही रहेगी, ये 2 ही रहेगी, ठीक है। चलो तो नहीं, ये हमारे पास इसने कॉस्ट क्या कर ली अपनी, अपडेट इन्फिनिटी, क्या कॉस्ट कर ली, इन्फिनिटी, और नेक्स्ट हॉप डोंट नो, ठीक है। बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, बात समझना बहुत ध्यान से, ये कंडीशन है हमारे पास, बाकी तो सब कुछ ठीक है। अब इस समय एट बी, जो बी है, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये काम वही है जो हम करते आए हैं, जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पढ़ा है ना, वही है। यदि मैं एट बी पे कंप्यूट करूं, यहां पे नोट लिख लेना, इसकी हमारे पास हम यहां पे कंप्यूट कर रहे हैं एट बी, तो बी रिसीव्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डीवी, डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम, कहां से आएगा बी के पास डिस्टेंस वेक्टर,
बी के पास कहां से आ सकता है भाई, पड़ोसी से आएगा यानी सी, और बाकी तो कोई है ही नहीं, फ्रॉम सी। अच्छा ये ठीक है। बी के पास, बी रिसीव डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम सी, बी सिर्फ सी से रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो यानी यहां पे मेरे पास क्या हुआ, फ्रॉम सी। क्या आया सी से भाई, क्वेश्चन बताएगा सी से क्या आएगा, सी से क्या आएगा 2, सी के पास अभी क्या है 2, सी से क्या आएगा 2। मैं भी बी पे हूं, मैं भी बी पे हूं, तो B2C तो मुझे पता ही है B2C क्या होगा, B2C तो पता ही होगा मुझे B2C क्या होगा, B2C कितना है 1। तो मैं क्या प्रोसीजर बताता भाई, ये हमारे पास 2 है, ये कितना है 1 है, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यानी जो B है हमारे पास, B अपनी वैल्यू अपडेट कर लेता था यहां पे 3, ठीक। अब यदि मैं बात करूं यहां पे हमारे पास एट सी, किसकी बात करूं, एट सी, सी रिसीव्ड, सी कहां से रिसीव कर रहा है, और नेक्स्ट आप बताओ भाई, क्या हमारे पास वैल्यू क्या अपडेट कर ली 3, और 3 कहां से, सी से, भाई हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू अपडेट की 3 कहां से आया, सी से, तो नहीं ये कॉस्ट अपनी क्या अपडेट कर लेगा 3, कहां से आया, सी से, ठीक। एट सी, सी रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम, सी कहां से रिसीव कर सकता है भाई, एक बी से रिसीव कर सकता है और एक डी से रिसीव कर सकता है, फ्रॉम बी कॉमा डी। अब यहां देखो फ्रॉम बी क्या आया, फ्रॉम डी, तो यार बी से क्या आएगा इसके पास, सी के पास बी से क्या आएगा, इन्फिनिटी, भाई बी से क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और सी के पास डी से क्या आएगा, डी से आएगा 3। अभी मैं हूं कहां, सी पे हूं, मैं सी पे हूं, तो सी से बी मुझे पता होगा और सी से डी मुझे पता होगा, सी से बी कितना है, सी से बी है 1 और सी से डी भी कितना है 1, ये 1 है, ये 1 है। तो ये क्या होता है भाई, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना हुआ 1 इन्फिनिटी, और ये मेरे पास 3 + 1 कितना हुआ 4, तो मिनिमम क्या है 4 है, तो इसलिए अपनी सी अपनी वैल्यू अपडेट क्या कर लेता था 4, तो सी ने अपनी वैल्यू यहां से हमारे पास 2 से अपडेट करके कितनी कर ली 4, और 4 आया कहां से, 4 कहां से आया है, 4 आया डी से, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा डी, ठीक है। अब ऐसे ही यदि मैं बात करूं किसकी, डी की, एट डी, डी रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम, डी कहां से रिसीव करेगा भाई, डी का पड़ोसी कौन है, डी का पड़ोसी है सी, तो फ्रॉम सी, तो फ्रॉम सी से इसके पास क्या आया भाई, ये देख लो, सी से इसके पास क्या आएगा, सी से क्या आएगा इसके पास 2, भाई सी के पास क्या है 2, सी से क्या आएगा 2। अब यदि मैं डी पे हूं तो D2C तो मुझे पता ही होगा, D2C कितना है 1, D2C कितना है 1, तो नहीं यहां से मेरे पास ये क्या है 2 + 1 कितना आया 3, और 3 कहां से आया, सी से आया है, तो ये अपनी वैल्यू क्या अपडेट कर लेगा 3, 3 कहां से आया, सी से, नेक्स्ट ऑफ सी वही है।
हम्म, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पे हमारे पास इसने क्या अपडेट कर ली अपनी वैल्यू 3, इसने क्या अपडेट कर ली वैल्यू अपनी 3, क्लियर है, बताओ फटाफट, यहां बताओ भाई, क्लियर है। तो इस समय क्या काम हो रहा है भाई, इस समय वही तो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है इस समय, देखा जाए चीज क्या चल रही है। तो इस समय इसकी टेबल ये है, इसकी टेबल ये है, इसकी टेबल ये है। सपोज इस समय कोई पैकेट बी के पास है, बी को ए भेजना है, तो ए डेस्टिनेशन क्या है, डिस्टेंस कितनी 3, नेक्स्ट स्टॉप क्या है सी, तो बी नेक्स्ट स्टॉप क्या है बी का सी, तो बी यदि ए को पैकेट भेजना चाहता है तो बी किसको भेजेगा, बी भेजेगा सी को पैकेट। अब इस समय यदि सी के पास, सी को कोई पैकेट भेजना ए को, तो डिस्टेंस कितनी 4, सपोज नेक्स्ट स्टॉप क्या है, सी किसको भेजेगा, डी को भेजेगा, सी का नेक्स्ट स्टॉप क्या है डी। इस समय ए यदि बी ए को पैकेट भेजना चाहता तो बी का नेक्स्ट स्टॉप क्या है सी, बी ने सी को भेज दिया। इस समय सी भेजना चाहता है ए को, तो सी का नेक्स्ट स्टॉप क्या है डी, सी किसको भेजेगा, डी को भेजेगा। इस समय सपोज डी के पास आया, तो डी ए को भेजना चाहता है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है सी, डी किसको भेजेगा, सी को भेजेगा। अब जैसे ही मान लो फिर पैकेट सी के पास आएगा, तो सी का नेक्स्ट स्टॉप क्या है डी, सी फिर से किसको भेज देगा, डी, और डी का नेक्स्ट स्टॉप क्या है सी, ये चेंज होंगे नहीं, सी का नेक्स्ट स्टॉप डी, डी का नेक्स्ट स्टॉप सी, सी डी को भेजता रहेगा, डी सी को भेजता रहेगा। तो भाई इसी को हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट लूपिंग। तो मैंने इस बार ऐसे ना करके भाई इसने यहां से भेजा, इसने यहां से भेजा, पूरा इससे करके दिखा दिया आपको। यहां पे एल्गोरिदम ही अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम अप्लाई नहीं हो रहा है, वही एल्गोरिदम चल रहा है भाई, जो हम सीखते आए उसको मैं इन शॉर्ट ही बता रहा था। तो इसलिए मैंने इस बार करके भी दिखा दिया कि भाई क्या है। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज डीवीआर। डीवीआर का मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवीआर? नंबर 1, काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। नंबर 2, इनफाइनाइट लूपिंग। और नंबर 3, कोई तीसरी बताएगा भाई, कन्वर्जेंस इज वेरी स्लो। कन्वर्जेंस इज वेरी स्लो। कन्वर्जेंस वेरी स्लो का मतलब क्या है, देखो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम थी हमारे पास इनफाइनाइट लूपिंग। भाई काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू द इनफाइनाइट लूपिंग, पैकेट इनफाइनाइट लूपिंग में जा रहा है, इसीलिए काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कन्वर्जेंस इज वेरी स्लो। कन्वर्जेंस वेरी स्लो का मतलब है यदि ग्राफ के अंदर n नोड होती हैं तो इट विल टेक n-1 स्टेप टू कंप्लीट, टू फाइंड द फाइनल राउटिंग टेबल। यानी फाइनल राउटिंग टेबल फाइंड करने के लिए, फाइनल राउटिंग टेबल अपडेट करने के लिए कितने स्टेप लेता है, n-1 स्टेप दोस्तों लेता है। नो यहां पे लिख देता हूं मैं नोट में, solution of count to infinity problem is given by split horizon।
तो नहीं, एक स्प्लिट होरिजोन हमारे पास ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो यानी हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों जब पढ़ेंगे वो हमारे पास पढ़ेंगे स्प्लिट होरिजोन सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्प्लिट होरिजोन सॉल्यूशन। ये जेड है भाई, अभी समय है नहीं तो हम अभी पढ़ लेते, तो थोड़ा इसमें समय लग जाएगा, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करते हैं। ठीक है, हाँ अमन बोल रहे कितने आवर्स लगेंगे सर, याद कौन सा रखेंगे भाई, याद तो समझ में आपको चीजें आती तो याद नहीं है। स्प्लिट होरिजोन से क्वेश्चन भी आया, हाँ क्वेश्चन भी आया है बिल्कुल स्प्लिट होरिजोन से, तो स्प्लिट होरिजोन सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसका यानी कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो अभी राउटिंग एल्गोरिथम कल हम खत्म कर देंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा नहीं बचा है, तो कल राउटिंग एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा और एक क्लास में हमको लगेगा स्विचिंग के अंदर, तो 1-2 घंटे की क्लास लगेगी स्विचिंग के अंदर 2 आवर्स, और हमारे पास एप्लीकेशन लेयर हमारे पास 2 घंटे में भी खत्म हो सकता है, वैसे 2 घंटे ही मान लो इसके लिए, 2 आवर्स। ठीक है, एक क्लास, और आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल 2 घंटे मान लो, और 4 है ओएसआई लेयर ओएसआई मॉडल मतलब 2 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे, तो ठीक है ये हमारे पास 2 घंटे, 1 2 3 4, कल के बाद 4 क्लास और होंगी, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है 4 क्लास में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल लिंक स्टेट राउटिंग, यानी टोटल हमारे पास 5 क्लास, एक हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग कल बचा हुआ है, तो लिंक स्टेट राउटिंग बहुत छोटा है, तो 5 क्लास के अंदर ये हमारे पास पूरा सीएन आपका कंप्लीट, सीएन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है भाई, ऑफिस के सेम ही गया था अबे, तो मिल लेते यार मुझसे, मैं तो यही ऑफिस में ही हूं अभी। डीबीएमएस सीओए का रिकॉर्डेड लेक्चर आने ही वाला है। ठीक है, डीबीएमएस और सीए का रिकॉर्डेड लेक्चर आने ही वाला है, पूरा मेल चला गया है, काम चल रहा है। ठीक है, हाँ 11 जुलाई से तो वैसे ही स्टार्ट हो रहा है डीबीएमएस प्लानर के अकॉर्डिंग, 11 जुलाई से 100% स्टार्ट हो जाएगा, और आपका 20 जुलाई से एल्गो। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपके नए नए आने वाले हैं। 11 जुलाई से आपका आने वाला है दोस्तों क्या, डीबीएमएस, और 20 जुलाई से आपका आने वाला है, 20 जुलाई से आपका आने वाला है भाई यानी एल्गो। तो ये 2 सब्जेक्ट अभी आपके चलने वाले हैं। इसके बाद आपका सिलेबस में जो बचेगा वो बचेगा सीडी कंपाइलर डिजाइन और सीएओ, ये 2 सब्जेक्ट बचेंगे बैच ए वाले बच्चों के। ठीक है, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स दोनों अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी अगस्त में एप्टीट्यूड स्टार्ट होगा। एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं, 40 घंटे का सिलेबस। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं कल यानी सेम टाइम 2 बजे से 4 बजे तक, और कल राउटिंग एल्गोरिथम को दोस्तों कर लेते हैं खत्म। सो थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, टाइमिंग यही रहने वाला 2 बजे, कल मिलते हैं 2 बजे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय। टाइमिंग यार आ जाएगा अभी, अभी अपडेट शेड्यूल हुआ नहीं है, तो एल्गो का वो मैथ और एप्टी का अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।